हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक प्लेस का सीन जिसके आप देखते हुए कोई इंसान क्या लेगा। तो फिर पिछले 2 सालों से आप यहाँ पर ट्रू सेल्फ आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल सांजी जुफिन के स्वर पर चढ़कर जुफिन की तरफ हैरान को देखते हुए जुफिन से कहने लगा, जिसके वजह से आपका कल्टीवेशन यहाँ पर रिग्रेस हो रहा है। जो सुन के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल सांजी से कहने लगा, मेरी जो ट्रू सेल्फ आर्ट है यहाँ पर एक मेंटल कल्टीवेशन मेथड है। ये सिर्फ मेरे कल्टीवेशन को रिग्रेस करने के लिए नहीं बना है। हाँ जरूर, इसके मदद से मैं यहाँ पर एक पिग का एक्टिंग कर सकता हूँ जो हमेशा टाइगर को खा सकता है। ये सिर्फ इसके सरफेस का अपीयरेंस है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफिन अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। इनफैक्ट अगर मैं सच में इसके बारे में बात करूं तो फिर ये असल में किसी के असली सेल्फ के अंदर वापस आने की जैसी है। तुम एक ट्रांक्विलिटी के अंदर वापस आ रहे हो। पिछले 2 साल के लिए अगर मैं इसे कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं किया होता तो फिर मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड था वो पूरी तरह से यहाँ पर कोलैप्स हो चुका होता। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर योंग सांजी से कहने लगा, एक छोटा सा सोच यहाँ पर एक डेमन बन सकता है और वही सोच यहाँ पर एक बुद्धा भी बन सकता है। शायद मैं जरूर यहाँ पर अपने डेमोनिक नेचर के अंदर ही गिरने वाला था और कभी खुद को अपने डेमोनिक नेचर के अंदर से बाहर नहीं निकाल पाता। मेरा असली कल्टीवेशन अभी यहाँ पर स्मूथली इथियन रिलम की 5th लेयर तो ब्रेक थ्रू कर चुका है और ये सब कुछ यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा जो ट्रू सेल्फ आर्ट है वो यहाँ पर मेरी स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरह से स्मूथ कर रहा है। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी अभी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफिन आप बहुत ज़्यादा सैड होकर योंग सांजी से कहने लगा, ओल्ड दुआन सच में मेरा एक असली मास्टर था। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी पहले अपने मुंह को बहुत ज़्यादा फुलाने लगा, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा। अगली पर आप योंग सांजी अपने लॉकेट को दिखाते हुए जुफिन से पूछने लगा, तो फिर इस लॉन्गेविटी लॉक के बारे में क्या, किस लिए आपने मुझे ये चीज़ पहनने के लिए यहाँ पर मजबूर किया है। ये चीज़ यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा अगली है और ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक छोटे बच्चे ही पहन सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन एक अजीब सा फेस बनाकर अभी योंग सांजी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कोई छोटे से बच्चा नहीं हो, क्या तुम यहाँ पर कोई छोटे से बच्चे नहीं हो अभी भी। अगली पर जुफिन आप योंग सांजी के गालों को पिंच करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, सोते सांजी कौन सा पेरेंट्स इस दुनिया का अंदर नहीं चाहता है उनका बच्चा यहाँ पर एक लंबे और हेल्दी लाइफ को जिए। ये लॉन्गेविटी लॉक यहाँ पर डेथ ने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। इसके अंदर डेथ की डीप लाभ है तुम्हारे लिए। तुम्हें इसे हमेशा यहाँ पर पहन को रखना ही पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ हर कोई यही सोचने वाला है, तुम इसे पहन को रखो इसीलिए तुम आसमान में उड़ पा रहे हो। और ये चीज़ यहाँ पर किसी के लिए भी थोड़ा सा भी सस्पिशियन और अटेंशन खींचने वाला नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन की इस तरह की हरकत को देखने के बाद योंग सांजी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप योंग सांजी थोड़ा सा चिढ़ती हुई जुफिन से कहने लगा, डैड मेरा बॉस यहाँ पर पहले से 300 साल पार हो चुका है और आप सच में मुझे यहाँ पर एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसके अलावा ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुझे इस लॉन्गेविटी लॉक की जो फंक्शन है उसके बारे में नहीं मालूम है। ये चीज़ सिर्फ मेरी पावर को यहाँ पर सील कर रहा है और कुछ भी नहीं। असल में मैं पहले से यहाँ पर इथियन रिलम का 6th लेयर का कल्टीवेटर हूँ लेकिन इस चीज़ को पहनने की वजह से हर कोई मुझे यहाँ पर सिर्फ एक मामूली छोटे बच्चे तरह ट्रीट करने वाला है। सच में दोस्तों, योंग सांजी अभी इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा एनोइंग दिख रहा था। और फिर आप योंग सांजी गुस्से मारे जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा और इस पूरे रास्ते के अंदर एक रैंडम पर्सन मेरे चीख को पीछ करने का साहस किया था और दैट सी मेरे स्वर को सहला रहे थे। अगर आपने मुझे वहाँ पर नहीं रोका होता तो फिर मैं जरूर उसी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लेसन को सिखाता। जो सुन के बाद जुफिन थोड़ा सा निराश होकर योंग सांजी से कहने लगा, तुम्हें सिर्फ अभी इसे पूरी तरह सहना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। उसी वक्त जुफिन और योंग सांजी की इस तरह की बातों को दो और इंसान रास्ते में सुन रहा था लेकिन उनमें से कोई भी थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं देता है।
अगली को आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, अगर तुम्हारी ताकत यहाँ पर इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगा जब तुम सेंटर स्टेट के अंदर इस तरह के प्लेस में आती हो, तो फिर क्या इसके वजह से वो लोग तुम्हें यहाँ पर एक लिविंग टीचर की तरह ट्रीट नहीं करने वाले हैं और क्लोजली मॉनिटर नहीं करने वाले हैं? तो भी किस तरह से हम लोग यहाँ पर हमारे बिजनेस को कर सकते हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। आप जुफिन की इस बात को सुनने के बाद योंग सांजी उस लॉन्गेविटी लॉक को अपने हाथों से भागवते हुए और थोड़ा सा चिढ़ती हुई जुफिन से कहने लगा, मुझे मालूम है डैड ने यहाँ पर इस डेमोनिक तेजार को रिफाइन किया है जिससे मैं अपनी जो ओरा है उसे हाइड कर पाऊँ, वो भी अपने खुद के अच्छे के लिए। लेकिन क्या आप यहाँ पर मेरे लिए कोई छोटी चीज़ को रिफाइन नहीं कर सकते थे? इस तरह का एक बहुत बड़ा गोल्डन लॉक मेरे चेस्ट के ऊपर हमेशा जुड़ रहा है। ये चीज़ मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन की याद योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर आप योंग सांजी के इस तरह के कॉम्प्लेन को सुनने के बाद जुफिन अपने दोनों उंगलियों से योंग सांजी के गाल को थोड़ा सा पीच करते हुए और योंग सांजी को मुस्कुराने के लिए मजबूर करते हुए योंग सांजी से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा से बुरा नहीं है, ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा है। तुम्हारे इस इनोसेंट और रोमांटिक फेस को तुम अभी देखो, तुम बिल्कुल एक बच्चे ऐसे दिख रही हो और इस लॉन्गेविटी लॉक को पहनने की वजह से तुम यहाँ पर सिंपली एक एंजेलिक और हार्मलेस क्रिएचर में बदल चुके हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं जुफिन के ऐसा करने की वजह से योंग सांजी का फेस अभी देखने में बहुत ज़्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर योंग सांजी ताप देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, इस दुनिया के अंदर कौन सोच सकता है इस तरह के एक एंजेलिक एक्सटीरियर के पीछे एक बोतल वाइल्ड बीज छुपा हुआ है। ये यहाँ पर सच में सबसे ज़्यादा शार्प वेपन है तुम्हारे किसी भी तरह के दुश्मन को नाम करने के लिए। और फिर जुफिन अभी योंग सांजी ताप देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, तुम चाहो तो इसे इमेजिन कर सकती हो जब तुम यहाँ पर किसी अनबीटेबल ओपोनेंट के खिलाफ जब तुम यहाँ पर किसी अनबीटेबल ओपोनेंट को एनकाउंटर करने वाले हो तो अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ अपनी घात को आप नहीं करने वाला है। और फिर तुम जाकर उसे अपनी सिर्फ एक ही पाँच की मदद से पूरी तरह से क्रॉस कर सकती हो। एक इस तरह की सेटिस्फाइंग सीन होने वाला है तुम्हारे लिए। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी अभी बहुत ही देर सोया होकर जुफिन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप योंग सांजी बहुत ही देर मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, हाँ ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सेंस बन रहा है जैसा मैं अपने डेथ से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता था। आप पहले से यहाँ पर लेआउट करना शुरू कर चुके हैं, तो फिर देर कब हम लोग उस आदमी के खिलाफ यहाँ पर फाइट करने वाले हैं? जो सुनने की बात जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर योंग सांजी से कहने लगा, अभी यही आशा करते हैं हम लोग को कभी भी उस आदमी के खिलाफ यहाँ पर फाइट ना करना पड़े, वही अच्छा है हमारे लिए। सच में दोस्तों योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप अपने सामने एक प्लेस की तरफ देखते हुए जुफिन योंग सांजी से कहने लगा, वो पूरी ईस्टर्न स्टेट के फॉर्मर नंबर 1 एक्सपर्ट हैं और अभी सेंट्रल स्टेट के 9 सॉर्ड लॉर्ड में से एक लॉर्ड हैं। उसका नाम यहाँ पर सेंगुआन फेयून है। वो एक्सट्रीमली रफ मैप जिसे मुझे यहाँ पर दागोन एंसेस्टर ने खुद प्रोवाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस सिटी के अंदर एक हेवन एंड अर्थ विंड केव है। और फिर जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, रूल के अकॉर्डिंग जो ताकतवर है वो सब कुछ ले सकता है और ये हेवन एंड अर्थ विंड केव यहाँ पर जरूर उसी फेयून मैनर के अंदर लोकेटेड होना चाहिए, इसमें मेरी कोई भी डाउट नहीं है। और फिर जुफिन आप अपने सामने तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, अगर हम लोग इस बार उसे यहाँ पर अवॉइड कर पाए अपने प्लान को कैरी करने के वक्त में, तो फिर ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। वरना उसी वक्त जुफिन की बात को काटते हुए योंग सांजी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, लेकिन ये फेयून मैनर यहाँ पर सेंगुआन फेयून की रेसिडेंस है, यहाँ पर जरूर बहुत सारे एक्सपर्ट होना चाहिए और अगर हम लोग छुप कर इसके अंदर जाना चाहते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो फिर ये चीज़ यहाँ पर सच में हेवन तक एसेंट करने की जैसा होगा। और फिर आप योंग सांजी थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, डैड आपने कहा था यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट हो सकते हैं और अगर हम दोनों फादर एंड सन अपने फोर्सेस को एक साथ ज्वाइन भी क्यों ना कर ले तो भी शायद हम लोग एक दूसरे की जिंदगी को नहीं बचा सकते हैं। सिर्फ एक दागोन ब्रेड पिल को इस्तेमाल करने के अलावा शायद हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं हो सकता है। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा निराश होकर एक सीरियस फेस बनाकर योंग सांजी से कहने लगा, वो दागोन ब्रेड पिल यहाँ पर हमारा लास्ट रिसोर्ट हो सकता है जब तक ये चीज़ हमारे लिए स्वास्थ्य में पूरी तरह से नेसेसरी ना हो जाए।
तो अब तो मैं किसी भी तरह से इस तरह की एक इम्पोर्टेंट चीज़ को बेकार करना नहीं चाहता हूँ। अगली पो आप जूफेन अपने सामने तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, सोते सांजी शायद तुमने इस चीज़ को पहले देखा होगा, इस गेट के करीब जो इंस्पेक्शन है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो सारे बुद्धि आदमी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कोशिश भी दिख रहा है। हम लोग अभी इस कुछ महीने के अंदर सेंटर स्टेट में आने के लिए जो ताबेर कर रहे थे, उस वक्त में हम लोगों ने यहाँ पर सच में कुछ सिटीज़ को पार कर चुके हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी इस तरह की कोशिश गेट कीपर को पहले देखे हैं? जो सुनने की बाद योंग सांजी यहाँ पर कुछ सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, शायद ये चीज़ यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लाइंग ड्रैगन सिटी असल में जो कैपिटल के 9 डोमेन है उनमें से एक डोमेन का कैपिटल है। जो सुनने के बाद जुफिन आप अपने दोनों आंखों बंद कर योंग सांजी से कहने लगा, नहीं ये चीज़ बिल्कुल भी इसलिए नहीं हो रहा है। अगली पर जुफिन आप इस फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के बारे में सोचते हुए योंग सांजी से कहने लगा, सेंट्रल स्टेट के पास यहाँ पर सच में इमेंस पावर है और उनका जो एरोगेंस है वो यहाँ पर किसी और स्टेट से बहुत ज़्यादा ही है। या तो भी वो लोग चारों स्टेट की जो स्पाइस है उनसे भी बिल्कुल भी नहीं दौड़ते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर सच में बहुत ही ताकतवर हैं, इसलिए उनके किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आगे लीक भी हो जाए उससे यहाँ पर उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक वो लोग किसी भी चीज़ को यहाँ पर टेम्पर करना चाहते हैं तो अब तो चाहे वो चीज़ इस दुनिया के किसी भी कॉर्नर में क्यों ना हो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के अंदर ऐसा होने का मतलब है यहाँ पर कुछ ही वक्त के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जरूर हुआ है और या तो भी वो चीज़ यहाँ पर सेंगुआन फेरून को भी पूरी तरह से टेंस में डाल दिया है। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, तो फिर इसमें हमारा कौन सा बिजनेस है, उसे यहाँ पर इस तरह से टेंशन लेने दीजिए। और वो पोर्टल जॉब उस मेनोर के अंदर ही है तो फिर उस मेनोर के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करना हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन अपने सामने उसी मेनोर की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, जैसा कहा जाता है फॉर्चून वहाँ पर रहता है जहाँ पर मिस फॉर्चून छुपा हुआ रहता है और मिस फॉर्चून एक ऐसा चीज़ है जिस पर फॉर्चून डिपेंड करता है। इसका मतलब है सेंगुआन पेगुन अभी यहाँ पर सच में पूरी तरह से थेटेंड है। हाँ जरूर मुझे नहीं मालूम है किस तरह की डिवाइन बीइंग इस तरह की एक फैक्शन को यहाँ पर थ्रेटन कर पा रहा है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में सच में फियास बैटल जरूर होने वाला है। उसी वक्त जुफेन आप अपनी साइड में योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, और अगर ऐसा सच में होता है तो फिर हम लोग शायद इस ताबल वाटर के अंदर उस फिश को जरूर पकड़ सकते हैं और फिशरमैन का जो पॉफिट है उसे भी हम लोग रीप कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप जुफेन की इस बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जुफेन से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा था। डैड आप सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो फिर डैड हम लोग कब यहाँ पर एक काम करने वाले हैं। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप अपनी चोंगी को पहनते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, पहले यहाँ पर हमें एक प्लेस को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर रहने के लिए और इस प्लेस के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहा है उसे क्वाइटली ऑब्जर्व करने के लिए। और फिर जुफेन अपने सामने एक गेट की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग को यहाँ पर पहले कुछ वक्त तो जरूर रहना पड़ेगा। और फिर आप हमें यहाँ पर एक कोतियात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई इंसान जुफेन और योंग सांजी को एक कोतियात दिखाते हुए कहने लगा, स्टीम कस्टमर प्लीज इस चीज़ को अच्छी तरह से देख लीजिए, ये यहाँ पर हमारी फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के अंदर कुछ अच्छे रेसिडेंस में से एक है। और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए वो इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, अगर मुझे यहाँ पर अर्जेंटली फ्रीज स्टोर की जरूरत नहीं होता तो फिर मैं किसी भी तरह से इस चीज़ को यहाँ पर नहीं बेचने वाला था। उसी वक्त उस बिजनेसमैन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर उस बिजनेसमैन की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप योंग सांजी उस बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस सेंट्रल स्टेट के अंदर ताकतवर एक्सपर्ट सच में यहाँ पर बिल्कुल कुत्ते जैसे कॉमन हैं और यहाँ तो भी इनके जो और थे उन्हें मेंशन करने के भी लायक नहीं है। यहाँ तो भी रेडियन स्टेट के एक्सपर्ट भी यहाँ पर सेब हाउस बेच रहा है और ये पेडलर्स की तरह काम कर रहा है। तो फिर तुम्हें यहाँ पर जरूर कुछ हेवनली परफॉर्मेंस रिलम के एक्सपर्ट यहाँ पर रास्ते को साफ करते हुए मिल जाएगा।
वह चैम्बर पोस्ट को एम्प्टी करते हुए मिल सकता है। उसी वक्त जुफेन बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में उस बिजनेसमैन से कहने लगा, तुम्हारे प्राइस क्या है यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा 800,000 पिस्टोन। जो सुनने के बाद जुफेन भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बिजनेसमैन से कहने लगा, क्या 800,000? क्यों ना तुम आकर मुझे यहाँ पर पूरी तरह से रॉबी कर लो। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं यहाँ पर कोई साकार हूँ? अगली पर जुफेन आप उस बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए उस बिजनेसमैन से कहने लगा, वेस्टर्न स्टेट के अंदर या तो भी इंपियर कैपिटल के अंदर भी अगर तुम किसी रेसिडेंस को ले लेती हो तो अब भी वहाँ पर तुम्हें 10,000 पिस्टोन से ज़्यादा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार एक रेसिडेंस यहाँ पर सिर्फ एक पैलेस है जहाँ पर तुम सिर्फ रह सकती हो और पिस्टोन यहाँ पर किसी भी कल्टीवेटर की फाउंडेशन है। एक रेसिडेंस के लिए यहाँ पर किसी भी तरह से पिस्टोन को ट्रेडिंग करना यहाँ पर बिल्कुल ऐसे है जैसे कि तुम यहाँ पर एक हॉर्स के सामने एक कार्ड को रख रही हो। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो बिजनेसमैन अपने दोनों आंखों बंद कर एक सीरियस फेस बनाकर जुफेन से कहने लगा, क्या तुम इस पैलेस को यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट की तरह ट्रीट कर रही हो? ये यहाँ पर सेंट्रल स्टेट है। जब तो न किसी के पास यहाँ पर हैवी रिची एबिलिटीज हैं, कल्टीवेटर्स यहाँ पर सोच पूरी तरह से उथलेस हैं। और फिर आप वो बिजनेसमैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, क्यों ना तुम यहाँ पर मेरी तरफ भी अच्छी तरह से एक बार देख लो। अगर मैं वेस्टर्न स्टेट के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर भी क्यों ना चला जाओ, मुझे वहाँ पर एक होनार गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। वहाँ पर जो रॉयल्टी और नोबिलिटी है उनकी तरफ से। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर सिर्फ एक मामूली पेडलर की तरह काम कर रहा हूँ। उसी वक्त उस बिजनेसमैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर उस बिजनेसमैन की तरफ देखती हुई उस बिजनेसमैन से कहने लगा, तो फिर तुम किस लिए यहाँ पर इस सेंट्रल स्टेट के अंदर भाग कर आई हो? एक चिकन की हेड बोना ज़्यादा अच्छा होता है एक फोनिक्स के तेल बोने से। क्या ऐसा हो सकता है तुम अपनी ताकत के साथ इस सेंट्रल स्टेट के अंदर एक अच्छे जिंदगी को सिक्योर करना चाहती हो? जो सुनने के बाद वो पेदला थोड़ा सा निराश होकर जुफेन से कहने लगा, यहाँ पर से बाहर निकलने का क्या ही अच्छा रास्ता हो सकता है? मेरी एप्टीट्यूड के साथ किस तरह से मैं इस सेंट्रल स्टेट की जैसे एक आसमान पर कार भी कर सकता हूँ? सच में दोस्तों पेदलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट दिख रहा है। और फिर आप वो पेदलर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, अगर मैं तुमसे सोच को तो फिर मैं यहाँ पर आया हूँ अपने मास्टर के साथ। मेरे मास्टर यहाँ पर असल में एक सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट हैं जो अभी फेयून मेनोर के अंदर एक गार्ड की तरह काम कर रहे हैं। इस पूरी सेंट्रल स्टेट रीजन के अंदर उन्हें यहाँ पर एक प्रोमिनेंट फिगर की तरह कंसीडर किया जाता है। अगली पर उस पेदलर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन आप उस पेदलर से पूछने लगा, तो फिर उनके साथ क्या हुआ है? जब तुम्हारे मास्टर यहाँ पर फेयून मेनोर के साथ कनेक्टेड थे तो फिर एटलीस्ट उन्हें यहाँ पर इस एरिया के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से जीना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो पेदलर थोड़ा सा निराश होकर जुफेन से कहने लगा, इस चीज़ के बारे में मेंशन मत करो, हर एक चीज़ यहाँ पर फ्री थी। असल में हम लोग इस एरिया के अंदर सच में बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। और फिर जुफेन के फेस की तरफ देखते हुए वो पेदलर जुफेन से कहने लगा, लेकिन किससे मालूम था 1 महीने पहले एक चोरों का ग्रुप उस मेनोर के अंदर जाने का साहस कर सकता है। और किसी को भी नहीं मालूम वो कौन सा तेजार को चुराने के लिए वहाँ पर आया था, लेकिन वो लोग लगभग सक्सेसफुल हो चुके थे। और फिर जॉब लॉर्ड साउथ किंग सेंगुआन फेयून को इसके बारे में मालूम चला, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे और उन्होंने अपने गुस्से में आकर वहाँ पर जीते हुए गार्ड थे उन सभी के स्वर को धड़ से अलग कर दिया था। उन्होंने यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट को मार डाला था और मेरे मास्टर भी उनमें से एक थे। यानी दोस्तों इस पेदलर का मास्टर पहले से यहाँ पर मर चुका है और इसीलिए ये पेदलर अभी इस पैलेस को यहाँ पर बेचकर यहाँ से भागना चाहता है। और फिर आप वो पेदलर थोड़ा सा और निराश होकर जुफेन से कहने लगा, असल में तुम यहाँ पर मेरे मास्टर और बाकी सारे इंसान को ब्लेम नहीं कर सकती हो। तुम्हें ये भी समझने की जरूरत है वो चोरों का ग्रुप यहाँ पर सच में बहुत ही ताकतवर है। यहाँ तो भी उनके बीच में वहाँ पर ओरिजिनल इतानी इलम का एक्सपर्ट भी था, तो भी किस तरह से कोई मामूली गार्ड उन्हें यहाँ पर रोक भी सकता था। लेकिन जब साउथ किंग ने यहाँ पर अपनी एंगार्ड को बाहर निकाल दिया है तो भी हम लोग सिर्फ यहाँ पर अपने बेजलर को सरल कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। उसी वक्त इस पेदलर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफेन थोड़ा सा सहद होकर अपने मन में खुद से कहने लगा,
अब हर एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो फिर यही वो वजह है जिसके वजह से ये स्थिति अभी इस तरह के स्ट्रिक्ट मार्शल लॉ के अंदर है, क्योंकि किसी ने यहाँ पर उस मेनोर के अंदर जाने की साहस किया था। और चाहे वो सारी थी यहाँ पर किसी भी चीज़ को चुराना क्यों ना चाहिए, वो लोग जरूर उस चीज़ को यहाँ पर नहीं चुरा पाए हैं। वो लोग जरूर अभी यहाँ पर अपने लिए वक्त को बाय कर रहे होंगे, और शायद ये भी हो सकते वो लोग यहाँ पर अपने लिए और ज़्यादा रेनफोर्समेंट को भी बुला सकते हैं। और भी जुपियन अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर जुपियन पहली बार इस स्थिति के अंदर आ रहा था और अपने मन में खुद से कहने लगा, इसीलिए फिलहाल दागोन स्थिति के अंदर इस तरह के इंस्पेक्शन को अभी कंडक्ट किया जा रहा है। अगली पर जुपियन थोड़ा सा मुस्कुरा तो यहाँ अपने मन में खुद से कहने लगा, वरना अगर वो सेंगुआन पेगुन सच में अपनी तेजार को यहाँ पर खो चुका होता तो फिर वो किस तरह से उन्हें ट्रैक डाउन करने के अलावा किसी और चीज़ में फोकस भी कर सकता था। तो फिर वो जरूर यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन को करने वाला था। और उसी पर जुपियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस पेदला से कहने लगा, तो फिर तुम्हारे मास्टर यहाँ पर मर चुका है और तुम यहाँ पर उसके रेसिडेंस को बेचना चाहती हो। उसी पर जुपियन अपने मन में खुद से कहने लगा, और अगर वो तेजर अभी फेनून मेनू के अंदर ही है तो फिर वो चोरों का गुरु जरूर यहाँ पर फिर से और एक मूव करने वाला है। और उस वक्त में हमारे लिए उस दाबोल पानी के अंदर मछली को पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुपियन अभी को ज़्यादा वैसे ख्याल ही पूरा पकड़ रहा था। जुपियन आप उस पेदलर की तरफ देखती हुई उस पेदलर से पूछने लगा, तो फिर तुम्हारे मास्टर के मरने के बाद तुम उसके हाउस को यहाँ पर बेचना चाहते हो। जो सुनने के बाद वो पेदला थोड़ा सा परेशान होकर अपने हाथों को दिखाते हुए जुपियन को माना करते हुए जुपियन से कहने लगा, एस्टिमेटेड कस्टमर, असल में आप खुद भी ये बात कह सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक मामूली एरेंज बॉय हूँ। किस तरह से वो सारे 800,000 फ्रिज तो मेरे पॉकेट के अंदर फिट भी हो सकता है। और फिर वो पेदलर और भी ज़्यादा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर जुपियन से कहने लगा, इसके बारे में सोच को देखिए, याद हो भी आगो मेरे मास्टर सिर्फ एक गार्ड था मेनोर के अंदर, मैं सिर्फ एक गार्ड का सर्वेंट हूँ। मेरी रेडियंस टेस्ट कल्टिवेशन के साथ किस तरह से मेरे पास कोई भी ऐसा अथॉरिटी हो सकता है इस टेस्ट के अंदर मेरे मास्टर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए। अगली पर वो पेदलर आप जुपियन को अच्छी तरह से समझा तो ये कहने लगा, असल में मेरे मास्टर के मरने के बाद ही इस पूरे हाउस के अंदर जितने स्पीड वेपन और पीसीआर स्पीड था उन सभी को इस हाउस के जितने भी एथिया स्टेज के एक्सपर्ट थे उन लोगों ने अपने बीच में बात लिया था। और ये हाउस सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ था क्योंकि इसे कोई चाकर भी यहाँ से मूव नहीं करा सकता है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर गांठ करने के लिए कहा है और इस प्लेस को रियल एस्टेट के अंदर पूरी तरह से डिस्पोज करने के लिए भी कहा है। और फिर मैं उनके साथ अपने होम टाउन में वापस जा सकता हूँ। यहाँ पर एक गैंग सोन की तरह एक्टिंग करने से ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर वो पेदला थोड़ा सा निराश होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर जुपियन से कहने लगा, इसलिए मुझे यहाँ पर जो 800,000 स्पीड तो मिलने वाला है वो सारे आसन में मुझसे बिलोंग नहीं करने वाला है। यहाँ पर अभी बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे हैं जो लोग उस पैसे को लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी ये प्लेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है तो फिर मैं इसके प्राइस को थोड़ा सा कम करके 500,000 तो ले सकता हूँ, उससे नीचे मैं और नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से जल्दी से पेज तो लेकर भागना नहीं चाहता तो फिर मैं किसी भी तरह से इसके प्राइस को थोड़ा सा भी नीचे नहीं करने वाला था। अगर आप फिर भी मेरे से एग्री नहीं करते हैं तो फिर मुझे किसी और बायर को ढूंढने की जरूरत है। उसी वक्त आप वो पेदला जुपियन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, मैंने यहाँ पर पहले से ही हारे प्रमोशन 33 एक्टिंग पेथीफुल और प्राइस को भी आधा काट चुका हूँ, तो फिर किस लिए ये बच्चा अभी इस बेत को नहीं ले रहा है। और फिर आप जुपियन की तरफ देखते हुए वो बातलर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है इस बच्चे के पास इतने सारे स्पेस तो नहीं है, लेकिन इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये अभी यहाँ पर ही सोच रहा है इसे एक घर बाय करना चाहिए या फिर नहीं, जिसका मतलब है वो अभी यहाँ पर अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ रहा है। इसका मतलब है इसके बाद सच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉकेट है। ये सिर्फ इतना है, ये यहाँ पर कितना पे करने के लिए तैयार हैं। अगली पर आप जुपियन की तरफ देखते हुए वो पेदला थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुपियन से कहने लगा, एस्टिमेट कस्टमर, अगर आपको मैं सोच को तो फिर इस हाउस के पास और एक हिडन मिस्त्री है। उसी पर उस पेदलर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुपियन आप उस पेदलर से पूछने लगा,
क्या इस हाउस के पास किस तरह का मिस्त्री है। उसी वक्त जुफिन की इस बात को सुनने के बाद वो पेडलर अपनी मन में खुद से कहने लगा, हाँ इसने आप बेद को ले लिया है। अगली पल वो पेडलर आप अपने उंगली को दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे भी जब मेरे मास्टर यहाँ पर जिंदा थे तो अब उन्होंने बहुत से सिक्के रूम को बनाया था इस घर के अंदर, कुछ के अंदर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ के अंदर यहाँ पर पिल्स और वेपन रिफाइन करने के लिए। हाँ जरूर उनके मौत के बाद उनके जितने भी तेजाब थे उन्हें यहाँ पर उनके सारे सर्वेंट ने एक दूसरे के साथ बात लिया है। किसे मालूम वहाँ पर कुछ छुपे हुए तेजाब भी हो सकता है जिनके बारे में अभी तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है। जब तो आप यहाँ पर एक भी पीस को ढूंढ लेते हैं तब तो शायद आपकी इस कैपिटल के अंदर 800,000 स्पेस टोन फिर से वापस आ सकता है। तो फिर आप इस हाउस को अपने लिए पूरी तरह से फ्री गिफ्ट की तरह समझ सकते हैं। ये सब कुछ सिर्फ आपके लाख पर डिपेंड कर रहा है। उसी वक्त उस पेडलर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पो जुफिन आप उस पेडलर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर तुम उन्हें ढूंढ पाते तो भी तुम इस गिफ्ट को बहुत पहले ले चुके होते, तो भी मेरे लिए यहाँ पर क्या ही इंतजार कर रहा होगा। तुमने खुद ही कहा है एक महीने पहले यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट को मार डाला गया है। मुझे अब लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे इंसान अपने हाउस को बेच रहा है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो पेडलर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, होली क्रेप। सच में दोस्तों इस पेडलर को एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने उस पेडलर की तरफ देखते हुए उस पेडलर से कहने लगा, मेरा आखिरी ऑफर है 400,000 स्पेस टोन। अगर तुम इसे नहीं बेचना चाहते हो तो फिर मैं जरूर किसी और सेलर के पास जाने वाला हूँ। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो पेडलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो पेडलर बहुत ज़्यादा धीरे से जुफिन से कहने लगा, डील। उसी बात इस बात को सुनने के बाद योंग सांजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश को जोश जिला कहने लगा, गिफ्ट गिफ्ट। अगली को हम लोग देख पाते हैं योंग सांजी उस घर के चारों तरफ उड़ कर देख रहा था और जोर जोर से चिल्ला कह रहा था, गिफ्ट 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 कहाँ पर हैं। उसी वक्त जुफिन योंग सांजी तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, योंग सांजी वो आदमी सिर्फ यहाँ पर बातें बना रहा था और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन की याद है योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप जुफिन एक स्टेज पेज बनाकर योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, वो हम लोग को ये रेसिडेंस खरीदने के लिए थोड़ा सा लोअर करने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। तुम्हें यहाँ पर कहाँ पर से फ्री गिफ्ट मिल सकता है। अगर यहाँ पर सच में कोई तेजार है तो फिर वो सारे इंसान जो यहाँ पर इस घर के अंदर सर्वेंट की तरह काम कर रहे थे उन लोगों ने जरूर एक दूसरे के बीच में यहाँ पर उन्हें बात लिया है। क्या हमारे लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ बचा हुआ रह सकता है। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह सच नहीं हो सकता है डैड। अगली पर योंग सांजी और ज़्यादा एक्साइटेड होकर जुफिन से जोर से चिल्ला कहने लगा, शायद वो सारे इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को यहाँ पर नहीं ढूंढ पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकते हम लोग भी उस चीज़ों को यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते हैं। डैड के इंटेलिजेंस और मेरे नोच के साथ हम लोग जरूर यहाँ पर किसी भी हिडन सीक्रेट रूम को ढूंढ सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन की याद है योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और दोस्तों योंग सांजी इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, छोटे सांजी अगर तुम उन्हें यहाँ पर ढूंढ भी लेती हो तो फिर क्या ही हो जाएगा। हमारी आंखों के सामने वो सारी चीज़ यहाँ पर कोच मेयर मोहताज सोल फ्यूजन इलम कालती वितार की टेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसी वक्त जुफिन योंग सांजी तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, तुम्हारे डैड अपने स्टोरेज डिंग के अंदर से किसी भी तरह के एक रैंडम आइटम को अगर बाहर निकाल लेता है तो फिर वो चीज़ यहाँ पर उसके तेजाब से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर अपने एफर्ट को बर्बाद करना चाहती हो। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते योंग सांजी वहाँ से उड़कर दूसरी तरफ जाने लगा। जिस सीन को देखने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर जुफिन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ। आखिरकार दिन के अंत में योंग सांजी अभी सिर्फ एक बच्चे जैसा इनोसेंस है। शायद उसे यहाँ पर कौन सा आइटम मिलने वाला है उसका इसे कोई भी परवाह नहीं है। उसे सिर्फ यहाँ पर उसके प्रोसेस का जो इंजॉयमेंट है उसका परवाह है।
उसके डेथ होने के नाते मैं असल में यहाँ पर उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड थे उस पर अटेंशन देना ही भूल चुका था। ये सोच में मेरे एक लैक ऑफ ड्यूटी है। सच में दोस्तों इस सीन की याद जुफेन अभी योंग सांजी के लिए थोड़ा सा सैड महसूस जरूर कर रहा था। और फिर आप जुफेन जोर से चिल्ला कर योंग सांजी से कहने लगा, सोती सांजी तुम अब आगे जाकर उसे जरूर ढूंढ सकती हो। जब तुम्हें यहाँ पर कुछ मिल जाएगा तो अब तुम मुझे बुला सकते हो उसे देखने के लिए। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम यहाँ पर किस तरह के तेजार को ढूंढ सकते हो। जो सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा खुश होकर जुफेन तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, ठीक है डैड मैं समझ चुका हूँ। अगली पर योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उसे ढूंढने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की याद योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते योंग सांजी फिर से उस घर की दूसरी तरफ जाने लगा। और जुफेन योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ कर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप योंग सांजी जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, डैड मैंने उसे ढूंढ लिया है, यहाँ पर सच में एक डेजर्ट है। और फिर आप योंग सांजी जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जरूरी डैड मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हूँ आपके पास ऐसा कोई भी तेजर अभी नहीं है। उसी वक्त योंग सांजी की इस बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा शौक होकर योंग सांजी को पूछने लगा, क्या सच में? तो फिर यहाँ पर असल में एक तेजर है और तुमने इसे यहाँ पर इतनी जल्दी ढूंढ भी लिया है। ऐसा लग रहा है वो पेडलर यहाँ पर पूरी तरह से बकवास नहीं कर रहा था जब उसने कहा था यहाँ पर कुछ फ्री गिफ्ट भी मिल सकता है हमें। और फिर हमें आप यहाँ पर उस घर का बाहर का सीन दिखाता है। अगली पर जुफेन आप उस घर के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर सिर्फ एक यूटिलिटी रूम नहीं है तो भी किस तरह का फेटिस हो सकता है उस असली ओनर का जिसने यहाँ पर इस हाउस को तैयार किया था यहाँ पर एक सीक्रेट रूम को बनाने के लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए उसने ये चीज़ बनाया है। हाँ जरूर ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योर भी रहने वाला है मुझे लग रहा है, इसलिए उन सभी एक्सपर्ट को इस चीज़ के बारे में यहाँ पर मालूम नहीं चला था। और फिर आप जुफेन उस रूम के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे उसे यहाँ पर किसी भी तरह का तेजर क्यों ना मिल जाए, वो चीज़ किसी भी तरह से मेरे आंखों को कैच नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने लड़के के इंटरेस्ट के लिए एक काम कर रहा हूँ जिससे मैं यहाँ पर सोते सांझी के जो फन है उसे स्पॉइल ना कर दूँ। उसी वक्त जुफेन उस रूम के अंदर आने के बाद जोर से चिल्लाकर योंग सांजी से पूछने लगा, योंग सांजी तुम्हें यहाँ पर कौन सा अच्छा चीज मिल चुका है, आप डैड को एक बार देखने दो। उसी वक्त जुफेन अपने मन में खुद से कहने लगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक डैड की रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग जुफेन के सामने जमीन पर एक लड़की को लेते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते उस लड़की को यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा चोट लग चुका है। और फिर आप उस लड़की को दिखाते हुए यहाँ पर लिटिल सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन से कहने लगा, शायद यहाँ पर एक तेजारी एक औरत है। और फिर लिटिल सांजी बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों लिटिल सांजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नौती बनता जा रहा है। इसे कुनपे ने यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अगली पर आप लिटिल सांजी की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा गुस्सा होकर लिटिल सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से पूछने लगा, तुम छोटी चीज़ कोई के तुम्हारा एज यहाँ पर कितना हो चुका है जो तुम यहाँ पर एक औरत को तेजा की तरह ट्रीट करना शुरू कर चुके हो। जो सुनने के बाद योंग सांजी यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, मेरा एज पहले से यहाँ पर 300 ईयर्स हो चुका है। और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए योंग सांजी जुफेन से कहने लगा, इसलिए मुझे यहाँ पर एक बच्चे तरह ट्रीट करना बंद करो, मैं यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। उसी पर जुफेन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बच्चा यहाँ पर जरूर एक बुद्धि IMP है जो यहाँ पर यंग होने की नाटक कर रहा है। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर एक धोती फादर नहीं बन सकता हूँ, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रीट फादर बनने की जरूरत है। और फिर आप जुफेन उस लड़की की तरफ देखते हुए योंग सांजी से पूछने लगा, लिटिल सांजी तुम यहाँ पर इस तेजा के साथ तो फिर क्या करने के बारे में प्लान कर रही हो। अगली पर जुफेन आप योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा,
हाँ जरूर, तुम्हारा बॉस यहाँ पर पहले से 300 साल हो चुका है, लेकिन तुम अपनी उस सोती सॉरी के साथ इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा शर्मा को जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, डैड आप यहाँ पर सच में बहुत दाती मानते थे। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हुए योंग सांजी से कहने लगा, जो मैंने सुना था तुम यहाँ पर औरत और तेजार को एक साथ कह रहे हो, तुम बुद्धि इम्प कोई के आप मुझे बता मैं यहाँ पर किस तरह से दायती माइंडे नहीं हो सकता हूँ। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लिटिल सांजी पहले थोड़ा सा शौक को जुफिन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लिटिल सांजी आप अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, जब मैंने इस औरत को यहाँ पर ढूंढा था तो पहले से वो यहाँ पर इस तरह से अनकॉन्शियस था और उसका ब्रेथ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है। मेरे ओपिनियन में ये औरत जरूर यहाँ पर जो असली होना था उसका दुएल कल्टीवेशन कॉल्ड्रन था जिसे वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था इस हाउस के अंदर अपने हाथ को प्रैक्टिस करने के लिए। जब वो यहाँ पर पहले से एक कॉल्ड्रन है जिसे यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आगे मैंने उसे एक तेजार कह दिया तो फिर क्या ही गलत है। उसी वो योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन आप उस लड़की के हाथ को ताज कर उस लड़की के पल्स को यहाँ पर चेक करने लगा। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, इस बार भी तुम यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो। ये किस तरह का कॉरिडोर है, ये लड़की अभी यहाँ पर पूरी तरह से वर्जिन है। उसी बार जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा शौक कर जुफिन से पूछने लगा, क्या मैंने यहाँ पर गलत केस किया है? तो फिर किस लिए ये औरत हमें यहाँ पर इस कोतियात के अंदर मिला है? क्या उसे यहाँ पर ओरिजिन उड़ान ने पीछे छोड़कर नहीं गया है? उसी बात योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, बच्चे तुम यहाँ पर पूरी तरह से दाम पाबंदित हो चुके हो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ है? ये लड़की असल में यहाँ पर इस कोतियात का कोई भी इंसान नहीं है। उससे भी ज़्यादा जोड़ी इसके जितने भी इंजरी से उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इसे यहाँ पर सच में बहुत ही बुरी तरह से चोट लगा है। ये यहाँ पर लगभग 1 महीने से यहाँ पर ही है। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी आप को सोचते हुए जुफिन से कहने लग गया, क्या लगभग 1 महीने से? तो फिर क्या ऐसा हो सकता है? उसी वक्त आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लिटिल सांजी से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लिटिल सांजी जल्दी करो इस टाइडी रूम को मेरे लिए पूरी तरह से साफ कर दो, मैं जरूर इसके सारे इंचार्ज को अभी यहाँ पर हील करने वाला हूँ। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौकत रहे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।